हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मॉडल ऑफ मेमोरी पार्ट 3। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। हम कितनी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज रिलेटिवली परमानेंट मेमोरी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो उसके इंफॉर्मेशन की जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है, वो लाइफ टाइम तक रहती है हमारे साथ। तो जो इंफॉर्मेशन की स्टोरेज एक तो परमानेंट होती है, प्लस उसका कैपेसिटी अनलिमिटेड होता है। तो ये हमारे माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्ज पार्ट होता है, क्योंकि कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है और प्लस इंफॉर्मेशन भी हम अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिमेंटिक मेमोरी और दूसरा होता है एपिसोडिक मेमोरी। अब ये सिमेंटिक मेमोरी क्या है? सिमेंटिक मेमोरी कंसिस्ट ऑफ नॉलेज अबाउट what word means which makes our use of language possible। फॉर एग्जाम्पल कि ये रिंग है। अब इस रिंग को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिंग है, पर हिंदी में हम इसे बोलेंगे ये एक अंगूठी है। तो इसको हमें कैसे पता? क्योंकि हमें सिखाया गया है, बचपन से हमें बताया गया कि इसे हिंदी में अंगूठी बोलते हैं और इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। तो ये एक तरीके का लैंग्वेज है कि इसको लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में इसको अंगूठी बोलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको रिंग बोलेंगे। तो ये सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट है। जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं या दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सिमेंटिक मेमोरी में आता है, जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज हो किसी भी लिमिटेड बाउंड्री में नहीं है कि हम इतना ही बात करेंगे या हम ये वर्ड को यूज नहीं करेंगे। हम किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं और हम कितनी भी बातें कर सकते हैं। तो ये पार्ट होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। उसी तरीके से एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? लाइक कि अगर हमें हमारा बर्थ डेथ है, वो एक तरीके का एपिसोड है कि हाँ, हम इस दिन हमारी धरती पे पैदा हुए थे, या फिर हमारी एनिवर्सरी है, या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, या किसी के साथ कोई ट्रॉमा हो जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, कि उसके साथ कुछ हादसा हो गया। तो वो जो एपिसोड है वो उसके माइंड में स्टोर रहता है लॉन्ग टर्म तक, और ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम तक। तो वो एपिसोडिक मेमोरी जो होती है वो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहती है और उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि किसी भी इंसान के जिंदगी में एक एपिसोड नहीं आता। हर एक इंसान की जिंदगी में हर रोज एक नया नया मोड आता है, नए नए एपिसोड्स आते हैं। कोई भी एपिसोड्स हो सकते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन एपिसोड होते हैं। तो वो एपिसोडिक जो मेमोरी होती है उसकी भी कैपेसिटी बहुत ही लार्ज होती है और अनलिमिटेड होती है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।